नमस्कार अजय जी। मेरा मेरा क्वेश्चन आज के सत्र में है, जैसे आपने बताया कि दान, तप, स्वाध्याय ये सब जो कर्म होते हैं, उससे कर्ता को नहीं जान सकते कि कर्ता का इंटेंशन क्या है। लेकिन आपके पुराने वीडियोज़ और आपके पुराने सत्रों में हमने ये देखा है, आपने कई बार एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि आप जो भी कर्म करते हो, उस वो ही एक तरीका है आपके कर्ता को जानने का। हाँ, तरीका है, लेकिन उस तरीके के सफल होने के लिए क्या चाहिए? मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही तरीका है ये जानने का मैं कैसा हूँ, पर उस तरीके के सफल होने के लिए क्या चाहिए? नियत चाहिए ना। जानू तो सही, नियत ही नहीं है तो फिर क्या पता चलेगा? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। कर्म के माध्यम से ही कर्ता को जाना जा सकता है, लेकिन कर्म करा जाता है कर्ता को छुपाने के लिए। आप अपने ऊपर इत्र क्यों डालते हो? दुर्गंध छुपाने के लिए। बस यही तो बात है। कर्म करा तो इसीलिए था कि जो पीछे है वो छुप जाए, लेकिन अगर ईमानदारी होगी तो समझ में आ जाएगा कि इतना अगर ये महक रहा है तो माने भीतर से बहुत महक रहा है। कर्म करा तो इसीलिए जाता है ना कि कर्ता छुप जाए। किसी को देख के मुस्कुराते हो इसलिए तो मुस्कुराते हो कि भीतर जो पैने दांत हैं वो दिखाई ना दें। इसलिए थोड़ी मुस्कुराते हो कि उसको देख करके आनंद विभोर हो गए हो। मुस्कुराते ही इसीलिए हो क्योंकि भीतर नीयत ये है कि बेटा तू मरेगा तो मेरे यहाँ तो, पर तब तक तुझे पता ना चले कि मैं तैयारी क्या कर रहा हूं, तो मिलूंगा तो तुझे मुस्कुरा के ही। कर्म तो कर्ता को छुपाने के लिए होता है, लेकिन जिनकी नीयत होती है पकड़ने की वो कर्ता को पकड़ सकते हैं कर्म के माध्यम से, और कर्ता को पकड़ने का इसके अलावा कोई उपाय होता भी नहीं है। कर्म के ही माध्यम से कर्ता को पकड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म के ही माध्यम से कर्ता को छुपाया भी जा सकता है। सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि प्रेम है कि नहीं। उसी को मैं बार बार बोला करता हूं, ईमानदारी। वो ईमानदारी है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर सारी विधियां बेकार हो जानी है। सही, मतलब कन्फ्यूज़न था ये इसमें। धन्यवाद अजय। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं भी जब देखता हूँ तो जब संस्था को भी देने की बात होती है तो बड़ा हिसाब किताब लगा के देखता हूँ कि मान लो 20,000 भी दिए तो मुझे मतलब में 4 कोर्स मिल रहे हैं, मतलब चारों। अगर मुझसे ये कहा जाए ये 20 तो आपने देने हैं, हर महीने आपको ये कोर्स करने को नहीं मिलेंगे, तो मैं क्यों दूंगा? तो मैं ये भी एक तरह का हिसाब किताब ही हो गया, दान तो हुआ ही नहीं फिर। इसका मैं आध्यात्मिक तल पर क्या उत्तर दूं? ये तो सवाल सांसारिक तल पर भी गलत। इसमें तो गणित भी ठीक नहीं है। किसने आपसे कहा कि आप जो संस्था को सहयोग देते हो वो इन सत्रों के लिए है? सत्र तो सब निःशुल्क हैं। आप जो देते हो वो आपका अनुग्रह है उन सब चीज़ों के लिए जो आप अतीत में पहले ही संस्था से पा चुके हो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो 100, 400, 500 में भी, तो क्या हम बोल रहे हैं कि महीने भर जो आचार्य जी बोलते हैं उसकी कीमत ये है? हाँ, 10 रुपया प्रतिदिन। आचार्य जी अपनी कीमत लगा रहे हैं, बिकने को खड़े हैं। 10 रुपया प्रतिदिन। आप जो देते हो वो इन सत्रों के लिए थोड़ी दे रहे हो कि आप वहां आके जो कुछ लाभ ले चुके हो पहले ही। आपसे बात होती है तो पहली चीज़ पूछी जाती है लाभ हुआ है?
यही पूछा था ना, लाभ हुआ है? हाँ, लाभ हुआ है अगर, तो कुछ ऐसा करो कि औरों तक भी वो लाभ पहुंचे। लाभ हुआ है तो भी ये नहीं कहा जा रहा है कि फिर जिसने लाभ दिया है चलो उसके साथ हिसाब ठीक करो, तुम्हें लाभ हुआ है तो कुछ उसको धनराशि दो, ये नहीं कहा जा रहा। लाभ हुआ है, हुआ है, हाँ, तो ऐसी व्यवस्था करो कि औरों को भी लाभ हो पाए। जिनको लाभ नहीं हुआ उनको क्या बोल देते हैं, तो फिर तुम अभी देखो और खूब देखो, जितना देख सकते हो। जब लाभ हो जाएगा तब तुमसे बात करेंगे, और तब तुम्हें हम जरूर पकड़ेंगे। हम कहेंगे अगर तुम्हें लाभ हुआ है तो औरों को भी हो सकता है ना, तो लाओ फिर संसाधन निकालो। जैसे तुम तक लाभ पहुंचा, कैसे पहुंचा तुम तक? किसी और ने योगदान करा था, उसके योगदान के बूते पर तुम तक हम बात पहुंचा पाए। वैसे ही अब तुम तक बात पहुंची है तो तुम योगदान करो ताकि औरों तक पहुंचा पाए। उसमें यह कहां से आ गया कि फलाना कोर्स इतने में बिक रहा है, आ जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। 5 का 1, 5 का 1, 5 का 1, ऐसे कौन बेच रहा भाई? हाँ, नहीं तो हम बाहर खड़ा कर देते हैं किसी को, 10-10 रुपए का टिकट काटना शुरू कर दे, रास्ते का माल सस्ते में। आते जाओ 10 रुपए का टिकट है, 4 काट रहा है, खचा खच खचा खच। कौन सी दुनिया में हो? उतना योगदान कर दो बस जितना तुम्हें लाभ हुआ। और इंसान हो तो कहोगे मुझे हुआ है तो दूसरे को भी होना चाहिए। इंसान हो तो कहोगे किसी और ने योगदान दिया था जिसके बूते पर बात मुझ तक पहुंची, मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं योगदान करके। संस्था में कोई निठल्ले थोड़ी बैठे हैं कि तुम आकर के डोनेशन दोगे तो किसी का घर चलेगा। यहां पर जितने लोग हैं सब इस लायक हैं कि अगर बाहर कहीं कर रहे होते तो यहां जितना पाते हैं इससे ज्यादा ही पा रहे होते। आप जो देते हो संस्था को नहीं देते हो, बल्कि आप अगर नहीं दे रहे होते तो संस्था बहुत बेहतर होती, क्योंकि तब संस्था होती ही नहीं। सब लोग जितना खा कमा रहे हैं इससे ज्यादा खा कमा रहे होते कहीं और। जैसे आप अपनी संसारी दुनिया में मगन हो, वो पीछे अमोद बैठा तो आया अहमदाबाद से मुस्कुरा रहा है, वो यहां जैसे बैठा है जितना कहीं बाहर होता तो इससे 20 गुना ज्यादा कमा रहा होता। आप लोग कुछ ना करो, उसको मुक्त कर दो, वो जाए कहीं अपना कमाए खाए मस्त रहे। आप संस्था को थोड़ी देते हो, आप उसको देते हो जिसके देने से बात आप तक पहुंची। और वो कौन है? वो अनाम है, एनोनिमस है, आप उसको जानते भी नहीं, पर कोई था और उसने डोनेट किया था, इसलिए बात आप तक हम पहुंचा पाए। अब औरों तक पहुंचाओ, संस्था को नहीं दे रहे हो। किशन किराना भंडार, ये है क्या गीता श्रृंखला हमारी? आओ आओ आओ, राजमा भी है, गेहूं योग, चना योग, लौकी योग, और बल्क में लोगे तो सस्ता मिलेगा। पसेरी के भाव लो, पसेरी के भाव, पसेरी के भाव 6-6 महीने का एक बार में, 6-6 महीने का एक बार में। ये धारणा क्या है? किस दृष्टि से देख रहे हो? क्या कर रहे हो? किस दुनिया में? और जब आप इस लहजे में बात करते हो फिर मुझे भी लहजा बदल के बोलना पड़ता है। हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं दे रहे हो। तुम जो दे रहे हो हम उससे 100 गुना समाज को लौटा रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। या तो प्रेम हो तो प्रेम के नाते आगे आओ कि हमसे जो अधिकतम हो सकता है आपके लिए हम कर रहे हैं, आपसे जो अधिकतम हो सकता है हमारे लिए आप वो कर दो। या तो वो करो, प्रेम नहीं है तो कम से कम गणित तो ठीक रखो, अरिथमेटिक। ₹5 प्रति घंटा बैठ रहा है भाई,
30 दिन में 80 घंटे से 100 घंटे का मेरा सिर्फ आपके सामने बैठने का है, उसके पीछे जो है वो अलग है। 5, 10, 15 रुपया घंटा। अरे कुछ दिहाड़ी मजदूर का भी ख्याल कर लो, इससे ज्यादा तो वो पा जाता है। गिनती कर रहे हो। आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है बहुत लोगों की बात, जो कहते हो ना हम संस्था को डोनेट करते हैं। नहीं, संस्था को नहीं डोनेट करते। तुम जो देते हो अपने समाज को देते हो, संस्था के माध्यम से देते हो, क्योंकि संस्था के माध्यम से दोगे तो जब तुम 10 रुपया देते हो तो संस्था उसको 1000 बना देती है। तुम चाहो तो सीधे सीधे अपने समाज को दे दो, पर सीधे सीधे समाज को दोगे तो 10 दोगे तो 10 ही पहुंचेगा। और हमारे माध्यम से देते हो तो जब तुम 10 रुपया देते हो तो हम समाज तक 1000 पहुंचा देते हैं, 100 गुना बढ़ा के पहुंचाते हैं। हमें थोड़ी कुछ दे रहे हो तुम, हमें क्या दे रहे हो भाई? धन के तल पर आपसे संस्था को कुछ नहीं मिल रहा। संस्था के सब लोग कहीं कहीं ज्यादा धनी हो जाएंगे अगर संस्था बंद हो जाए तो। हर आदमी और कहीं जाके कहीं ज्यादा कमाने लग जाएगा। यहां पर तो अगर लोग हैं संस्था में, जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपको सब्सिडाइज कर रहे हैं। आप उनका घर नहीं चला रहे, वो आपको सब्सिडी दे रहे हैं। आपके पास एक मशीन हो जिसमें आप 10 डालते हो और 1000 वापस आता हो, तो आप उस मशीन को दे रहे हो या उससे ले रहे हो? या कोई कोर्सेज बिक रहे हैं क्या? एक कोर्स इतने का, 4 कोर्स उतने, क्या भाषा है ये? एक कोर्स कर लो तो इतना उतना। ऐसे हो रहा होता तो फिर मैं जो 4 दिन करने वाले थे उनको 17 दिन क्यों करता? जो 17 दिन करने वाले थे उनको 30 दिन क्यों करता? 4 दिन वालों को 30 दिन कर दिया। मैंने कौन सा गणित लगाया था? क्योंकि वैसा गणित लगाया जा नहीं सकता। थोड़ा गणित लगाना है। देखो अब मेरा टाइम पूरा हो रहा है। यू नीड टू पे मी बाय द मिनट। मैं सवाल के जवाब भी मिनट के हिसाब से दूंगा। आप जब जाते हो साइकेट्रिस्ट के पास तो वैसा ही होता है, वो पहले अपना टाइमर सेट कर देते हैं। कंसल्टेशन चार्जेस मिनट के हिसाब से होते हैं। तुम सवाल पूछ देते हो कुछ भी, अब मैं उस पर कितनी भी देर बोले जाता हूँ। अब से मिनट के हिसाब से गिनती किया करो और जाने मत देना बाहर, उतरवा लेना कपड़े वपड़े सब इनके। आप लोगों को हवा ही नहीं लग रही है हम कर क्या रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं कब समझ में आएगा। चलो छोड़ो, बताइए। नमस्ते सर। सर, जो यज्ञकर्ता को जानकर यज्ञ मेरा सफल हुआ, ये जो, तो मतलब यज्ञकर्ता को कंटिन्यूसली जानने वाली बात है, मतलब हर बार कर्म को देखकर यज्ञकर्ता को जानना है। जो उन्होंने पूछा था ना, कर्ता को जानने का तरीका क्या है? कर्म। मतलब ये कंटिन्यूसली है या फिर तुम कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो? कभी होते हो कभी नहीं होते हो। नहीं सर, हमेशा ही होता है। और अगर तकलीफ है तो तकलीफ भी निरंतर है या बस ऐसा है कि दोपहर 12:30 बजे और ठीक हो जाते हो फिर? बस फिर। और सर, जो दान तप वाली बात है, तो फिर उससे कर्ण का एग्जाम्पल वो थोड़ा दिमाग में आ गया था।
ये सब गुण कहलाते हैं। इसीलिए यूं ही इन्हें गुण नहीं बोलते। गुण माने प्रकृति में अवस्थित हैं। आवश्यक नहीं है कि आत्मा तक ले जाएं। आत्मा तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे ये नियत पे निर्भर करता है। चीज प्रकृति की है। दान क्या है? चीज प्रकृति की है। होने को बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दान जितना ले जाता हो आत्मा तक, स्थिति ऐसी निकल आए कि लूट भी उतना ही ले जाती हो आत्मा तक। बिल्कुल हो सकता है कि किसी स्थिति में देने से बेहतर हो छीन लेना, बिल्कुल हो सकता है। पर आपने सोच लिया कि देना ही बड़ी बात है तो आप देते ही रहोगे। नहीं, साधन का कुछ महत्व होगा। बहुत बड़ा महत्व साधक की स्थिति का है। कोई साधक ऐसा हो सकता है जिसके लिए यही जरूरी हो कि उसके पास जो कुछ है उससे छीन लो। पर आपने अगर मूल्य दान को ही दे रखा है तो आप कहेंगे नहीं नहीं, दाता ही श्रेष्ठ होता है, छीनने वाला तो निकृष्ट है। नहीं, ऐसे नहीं। ये सब साधन है। कभी छीनना भला, देयर इज अ टाइम टू हील एंड देयर इज अ टाइम टू किल। दोनों बातें। नियम नहीं बना सकते। कई बार वो बेहतर है जिसे कुछ पता हो, और कई बार यही बहुत बेहतर बात होती है कि पता कुछ ना हो। कई बार मैं आपसे कहूंगा आपको इतनी सी बात नहीं पता, और कई बार मैं आपसे कहूंगा पर ये सब आपको पता ही क्यों है? आपने ये सब क्यों जाना? ये बातें आपके मन तक पहुंची ही क्यों? आपको क्यों पता है ये बातें? तो नियम नहीं बना सकते इसमें। प्रणाम आचार्य जी। हम दूसरों की नीयत को मतलब कैसे पहचाने कि इनकी नीयत क्या है? क्योंकि दिखने में तो वो भी बिल्कुल अच्छे होते हैं और ऐसे ही लगते हैं। अपने से शुरुआत करनी चाहिए। हम कोई बहुत नए तरीके के धोखे नहीं देते। आप अपने आप को आज भी वही धोखे दे रहे हो जो आज से कई हजार साल पहले वो बंदर दिया करता था अपने आप को। आप भी वहीं से आए हो, आपका पड़ोसी भी वहीं से आया है। अगर हम ये देख लें कि हम अपने आप को कैसे धोखे देते हैं, तो पड़ोसी जो कर रहा है वो भी जानी बात है, वो भी बिल्कुल वैसे ही धोखे दे रहा है जैसे हम अपने आप को देते हैं। जो खुद को धोखे नहीं देता वो दूसरों से भी धोखे नहीं खाता। जो लोग बहुत कलपते हैं ना, दुनिया ने धोखा दे दिया, मैं तो भोला आदमी, सब मुझे लूट गए। दुनिया से धोखा खाया है माने खुद बड़े धोखेबाज हो। तुम खुद को इतने धोखे दे रहे थे आज तक कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि सामने वाला तुम्हें अब धोखा दे रहा है। भोलापन बड़ी जबरदस्त चीज होती है। भोले आदमी को नहीं ठग सकते आप। ठगे सब चतुर चालाक, ये जितने शातिर काइयां होते हैं यही जाते हैं। सुनने में बात अजीब लगेगी, हमें लगेगा कि नहीं चतुर आदमी को कोई नहीं ठगता। उल्टी बात है। चतुर आदमी कदम कदम पर ठगा जाता है। भोले आदमी को कोई नहीं ठग सकता। भोलेपन को तुम ठग के दिखा दो। जैसा कि हम अपनी दुर्गंध को छुपाने के लिए इत्र लगाते हैं, तो हम अगर सामने वाले को भी देखें कि ज़्यादा महक रहा है तो मतलब खुल गई बात। खुल गई बात नहीं खुल गई बात, बस हो गया। जो ये जानने लगे साफ साफ कि वो हर समय क्यों फालतू मुस्कुराता है या कुछ भी और क्यों करता है, त्योरिया क्यों चढ़ा के बैठा था, फ्राउन, ये भी तो जान जाएगा कि सामने वाला भी तो यही कर रहा है। रे ये हमारा रोज का काम है। तू जो कर रहा है ये हमारा रोज का काम है। तू हमें झांसा देगा और तू ऐसे कर ले, हम भी करके दिखा देते। हमें पता है, हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन उसको ये बोल पाओ कि मैंने तेरा खेल पकड़ लिया, उससे पहले खुद को बोलना पड़ेगा मैंने तेरा खेल पकड़ लिया। खुद से हारा हुआ है वो जग से कैसे जीतेगा? धन्यवाद सर। एक बाबा जी थे, ये सचमुच हुआ था। वो जबरदस्त किस्म के चमत्कार दिखाते थे। वो ऐसे कुछ करें तो लड्डू आ जाए, बहुत कुछ करते थे वो।
और बड़ी उनकी भक्तों की फौज बन गई। और कुछ लोगों को लगे, जो थोड़ा तार्किक बुद्धि के थे, कि कर तो रहा कुछ गड़बड़ी बाबा, पर पकड़ में ना आए, बाबा फिर से बेवकूफ बना दे जाओ। कितना भी गौर से देखें कि कैसे किया इसने ये, बाबा ऐसे कुर्र करके कान से कबूतर निकाल दे, ऐसे अंदर हाथ डाला वहां से खरगोश निकल पड़ा, कुछ भी कर रहा है, पकड़ में ही ना आए बाबा कि कैसे कर लेता है, क्या कर लेता है। जानते हो किसको लेकर के आए वो बाबा को पकड़ने के लिए? एक जादूगर को। बाबा के होश उड़ गए। कुछ करा बाबा ने, जादूगर हंसने लगा, बोले ये मैजिक 101 इससे ज्यादा बढ़िया तो हम अपने चेलों को सिखा देते हैं। समझ में आ गई बात? जो जादू की सच्चाई जानता है वो किसी जादूगर के झांसे में नहीं आएगा। हम नहीं जानते ना। जो माया को समझता है वो किसी मायावी के झांसे में नहीं आएगा। हम नहीं समझते ना। वो जो जादूगर आया वो जादू की सच्चाई जानता था, बाबा उसको नहीं फांस पाया। उसके सामने बाबा के पसीने छूट गए। ये सचमुच हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा बाबा का। फिर बाबा ने कहा कि देखो, जरूरी होता है भक्तों में श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए उनको बेवकूफ बनाना जरूरी होता है। वो जो भी उन्होंने अपना तर्क वर्क दिया, जादूगर बोला मेरी रुचि नहीं है, आप अपना कार्यक्रम जारी रखो, मैं बस बताने आया हूं कि आपसे ठीक से किया भी नहीं जाता।